एक्सरसाइज 7.4 ये 6 फॉर्मूले पर काम करना है। इंटीग्रेशन है 1/x² प्लस ए स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन 1/x² माइनस ए स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। यही फॉर्मूले रूट में भी है, x² प्लस ए स्क्वायर इन रूट dx 1/x² minus a square root dx and 1/a² minus x² root dx। ओके फ्रेंड्स, ये 6 फॉर्मूले पर एक्सरसाइज पर काम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज। इंटीग्रेशन इज 3x² x raised to 6 plus 1 dx। अब चाहे तो 3x² x raised to 6 को क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं। बेनिफिट क्या? x क्यूब को अगर t सपोज किया जाए तो उसका डेरिवेशन होता है 3x² dx, जो ऊपर dx के साथ है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। 3x² dx इज 1 dt। x क्यूब का वैल्यू t है, स्क्वायर प्लस 1। कंपेयर करेंगे तो रूल नंबर 1 ये वाला फॉर्मूला मैच हो जाता है। इसका आंसर है 1/a। a का वैल्यू 1 है। tan इनवर्स x/a प्लस 1/1 1 होगा। tan इनवर्स t का वैल्यू वापस रख दीजिए। t है आपके लिए x क्यूब एंड प्लस। क्वेश्चन नंबर 2। इंटीग्रेशन है 1/1 प्लस 4x² इन रूट 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप। 4x की जगह 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं आप। ये फॉर्मूला मैच होता है 1/√x² प्लस a स्क्वायर। 1/√x² प्लस a स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसका आंसर था log x की जगह 2x प्लस √x² कर देंगे तो 4x² आएगा प्लस a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इंटीग्रेशन ओवर प्लस c। बट यहां पर x का कोएफिशिएंट 2 है तो आपको एज अ रूल x का कोएफिशिएंट अपॉन में लिखना होगा 2। ये हो गया x का कोएफिशिएंट 1/2। सम नंबर 3। इंटीग्रेशन इज 1 dx 2 माइनस x का स्क्वायर है प्लस 1, वो भी रूट में। आपसे मैंने हर बार बोला है कि ये जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला लिस्ट है वो x नहीं है, वो एक्चुअली लीनियर इक्वेशन। ये आपके लिए लीनियर इक्वेशन का पावर 2 प्लस 1 है, मतलब इस फॉर्मूले से मैच होता है। दिस इज 1/√ऑफ लीनियर इक्वेशन का पावर 2 प्लस a स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में जहां x है वहां 2 माइनस x लिखेंगे और जहां पर भी a है वहां 1 लिखेंगे। इस फॉर्मूले का आंसर है log x की जगह आपको लिखना है 2 माइनस x प्लस √x² मतलब 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया प्लस। एंड वन मोर थिंग, x का कोएफिशिएंट -1 है, वो अपॉन में लिखना पड़ेगा। 1/-1 माइनस होगा, लॉग होगा 2 माइनस x एज इट इज। आप मैक्सिमम चाहें तो ये इक्वेशन एक्सपांड कर सकते। 2 का स्क्वायर 4 and 1 5 आएगा, मिडिल टर्म -4x आएगा एंड द लास्ट टर्म इज प्लस x²। सो डायरेक्ट आपको ये 6 फॉर्मूले पर एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 स्क्रीनशॉट लीजिए फ्रेंड्स। ओके, नाउ क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 1/dx 9 minus 25x square in root
dx as it is. 9 के प्लेस पर आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर एंड 25 का मतलब है 5x का स्क्वायर. अगर आप फॉर्मूला लिस्ट मैच करें तो नंबर स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर इन रूट ये रहा. इसका आंसर था साइन इनवर्स x अपॉन ए. आएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए. x की जगह 5x है, अपॉन a की प्लेस पर 3 है, प्लस एंड वन मोर थिंग, x का कोएफिशिएंट 5 है, वो अपॉन में आएगा. दैट्स ऑल. जस्ट आपको खाली फॉर्मूला कंपेयर ही करना है फ्रेंड्स. क्वेश्चन 5, 3x dx अपॉन 1 प्लस 2x रेज टू 4. आप ये जो 2x स्क्वायर रेज टू 4 है उसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते. बेनिफिट क्या, x स्क्वायर को आप t सपोज कर सकते हैं, जिसका डेरिवेशन आएगा 2x dx. t का हो जाएगा dt. x dx is a dt by 2. so ये 3 है वो बाहर रहेगा. this is your x dx. x dx कितना है, dt by 2 आपने बाहर लिख दिया. 1 प्लस 2 x स्क्वायर को तो t सपोज कर रखा है. Now what? 3 by 2 1 dt अपॉन ये 1 का स्क्वायर है फ्रेंड्स, और ये जो है वो √2 इंटू टी का स्क्वायर है. Now 3 by 2, this is your rule, वेरिएबल स्क्वायर प्लस नंबर स्क्वायर विदाउट रूट. ये रहा वेरिएबल स्क्वायर प्लस नंबर स्क्वायर विदाउट रूट. फॉर्मूला है 1 अपॉन ए का वैल्यू 1 है. tan इनवर्स x की जगह √2t है, अपॉन ए प्लस c, एंड क्लियरली t का कोएफिशिएंट √2 अपॉन में आएगा. सो फाइनल पिक्चर 3 अपॉन 2 √2 tan इनवर्स √2. व्हाट अबाउट t का वैल्यू x स्क्वायर है. इंटीग्रेशन ओवर प्लस c. दिस इज योर आंसर. सो प्लीज फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट क्वेश्चन नंबर 4 and 5. Okay, done. Now 6th number. Question number 6 है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx अपॉन 1 माइनस x रेज टू 6. x स्क्वायर dx as it is 1 माइनस x रेज टू 6 को आप क्यूब का स्क्वायर लिख सकते. बेनिफिट क्या होगा, एक्स क्यूब को टी सपोज कर सकते हैं, जिसका डेरिवेशन आएगा 3x स्क्वायर dx एंड dt. x स्क्वायर dx dt ये 3 उसके अपॉन में चला गया. ये देखिए x स्क्वायर dx क्या वैल्यू है, dt बाय 3 बार dt यहां पर x क्यूब तो t है, ये t स्क्वायर हो. ये आपके लिए नंबर स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर विदाउट रूट, नंबर स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर विदाउट रूट, ये फॉर्मूला लगेगा, जिसका आंसर था 1 अपॉन 2a. a का वैल्यू 1 log a प्लस x, a माइनस x एंड प्लस 3 to 6 log t का वैल्यू वापस रख दीजिए, t इज x क्यूब एंड प्लस. सो सिंपल, खाली आपको फॉर्मूला इसके साथ मैच करना है. फॉर्मूले याद होने चाहिए उसके लिए. सम नंबर 7, x माइनस 1 dx अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1. सम डिवाइडेड इन टू पार्ट. x upon x square minus 1 in root dx and 1 upon x square minus 1 in root. इसका इंटीग्रेशन कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको I1 ले लिया, बाद में सॉल्व करते हैं. इसका तो फॉर्मूला है, कंपेयर विद दिस रूल. क्या फॉर्मूला है इसका, log x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1. अभी इंटीग्रेशन बाकी है.
मुझे I1 फाइंड आउट करना है। I1 है हमारे पास x अपॉन रूट ऑफ स्क्वायर माइनस 1 dx। लेट x square is a t, derivation please, 2x dx is a dt, so only x dx is a dt by 2. This is our x dx dt by 2। यहाँ पर x square को आपने t लिया, this is t minus 1 in root। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें? t minus 1 पावर ऊपर जाएगा तो minus 1 by 2 dt हो जाएगा। Now this is our x raised to n formula। क्या होता है x raised to n formula? n plus 1 upon n plus 1। इसमें प्लस 1 करेंगे तो 1 by 2 आएगा, मतलब t minus 1 का पावर 1 by 2। 1 by 2 का आप रूट लिख सकते हैं। पावर 1 by 2 वही अपॉन में आएगा 1 by 2, इसके अपॉन में 1 by 2 प्लस में क्या आएगा c1। ये 1 by 2 और 1 by 2 कैंसिल, रूट ऑफ t minus 1 प्लस c1। अब आप t का वैल्यू वापस रख दीजिए। सॉरी फ्रेंड्स, स्पेस नहीं है। t का वैल्यू है x स्क्वायर, तो आएगा यहां पर x स्क्वायर माइनस 1 इन रूट प्लस c1। ये I1 का आंसर है। ये I1 का आंसर सिर्फ आपको यहां रख देना है, सो आपका सम पूरा हो जाए। सो I इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ I1 ये आएगा रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ x प्लस दिस एंड प्लस c लगाना मत भूलना फ्रेंड्स। सो सम नंबर 6 and 7 आएगा फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट प्लीज। नाउ 8 and 9। Question number 8. Integration is x square dx root of x raised to 6, उसको आप x क्यूब का स्क्वायर एंड a raised to 6। x क्यूब को अगर t सपोज करें तो x क्यूब का डेरिवेशन 3x square dx dt। So x square dx is dt by 3। रखो x square dx is a dt by 3 बार x क्यूब तो t है, this is t स्क्वायर। a6 को आप a क्यूब का स्क्वायर लिख सकते, 1 by 3 as it is। this is your rule, variable square plus number square in root। ये रहा variable square plus number square in root। इसका आंसर था log of x, x की जगह t जाएगा, x स्क्वायर मतलब t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर। a स्क्वायर क्या है फ्रेंड्स? पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होता है। t का वैल्यू वापस रख दीजिए, t है क्या x क्यूब, t की जगह x क्यूब रखेंगे, x क्यूब का पावर 2 तो x रेज़ टू 6 एंड प्लस। क्वेश्चन नंबर 9। sec square x dx root of tan square x plus 4। Let tan x is equal to t। tan x का डेरिवेशन होता है sec square x dx is a dt। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, sec square x dx is a 1 dt। रूट ऑफ tan x को तो t सपोज कर रखा है एंड 4 की जगह आप t2 का स्क्वायर लिख सकते। अगेन दिस फॉर्मूला, वेरिएबल स्क्वायर प्लस नंबर स्क्वायर। फॉर्मूला है log x, x की जगह आएगा t, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड प्लस t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, t is a tan x, t is a tan x, so this is tan square x and plus 4 plus। So this is our question number 8 and 9 friends. Please screenshot।
अब हम बात करेंगे सम नंबर 10 से लेकर 15 तक। मैं आपको उसमें एक दो सम ही एक्सप्लेन करूंगा, बाकी सारे सम आप ट्राई करिएगा। मेथड है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको रफ कर दूंगा फ्रेंड्स। 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आए आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। मान लीजिए आपका सम है नंबर 10, 1 dx रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। आपको पहचानना है कि ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो चाहे रूट में हो या विदाउट रूट हो, दोनों में पॉसिबल है। मेथड सेम है, रूट हो या विदाउट रूट हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है अपॉन में, उसको बाहर कॉपी कर लीजिए। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको लास्ट टर्म का फॉर्मूला याद होगा, मिडिल टर्म का स्क्वायर 4 इंटू फर्स्ट टर्म होता है। ये लास्ट टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो इस इक्वेशन का लास्ट टर्म क्या आएगा, मिडिल का स्क्वायर 4 इंटू फर्स्ट टर्म इज एक्स स्क्वायर, तो इसका लास्ट टर्म 1 है। तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिखेंगे। 2 एज इट इज, प्लस 1 लिखा है तो बैलेंस बाय माइनस 1। ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। दिस इज x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड 2 माइनस 1 इज 1। तो आपने पहले पहचाना कि ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट में भी हो सकता है, विदाउट रूट भी हो सकता है, मेथड फिक्स है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाहर कॉपी करो, उसका लास्ट टर्म फाइंड करो, प्लस में लिखो, इन माइनस में बैलेंस करो, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पर प्लस माइनस के बाद जो नंबर आए वो आपको लिखना है। अब आपका जो सम है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, बट उसका फेस चेंज हो गया, ये आपने उसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। अब क्या, ये तो फॉर्मूला है 1 अपॉन वेरिएबल स्क्वायर प्लस नंबर स्क्वायर इन रूट का। क्या फॉर्मूला है, लॉग ऑफ x की जगह x प्लस 1, x स्क्वायर x की जगह x प्लस 1 प्लस a स्क्वायर, इंटीग्रेशन ओवर प्लस लास्ट स्टेप प्लीज, x प्लस 1 expand please, this is x square middle 2x, last term is 1 and 1 2, that's all। तो कभी भी 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाहर कॉपी करना है, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, उसको वापस से यहाँ पर यूज करना है और आपका फॉर्मूला मैच हो जाएगा। वन मोर सम फ्रेंड्स, सपोज दैट योर सम इज नंबर 11, 1 dx divided by 9x square plus 6x प्लस 5। हमको दिख गया कि ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन्स आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाहर कॉपी कर लेना है। ऐसे कॉपी कर लिया। अब मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो जरा इसका लास्ट टर्म निकालते हैं। लास्ट टर्म दैट मीन्स मिडिल का स्क्वायर 4 इंटू फर्स्ट टर्म, कैंसिलेशन किया तो 1 है, तो इसका लास्ट टर्म 1 है। 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 लिखा, प्लस 5 एज इट इज, प्लस 1 लिखा, बैलेंस बाय माइनस 1, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। 5 माइनस 1 4, 4 का मतलब 2 स्क्वायर लिख सकते हैं आप। इंटीग्रेशन वापस से कॉपी कर दीजिए। 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, उसका न्यू फेस तो ये है 3x प्लस 1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। अब ये आपका फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, 1 अपॉन वेरिएबल स्क्वायर प्लस नंबर स्क्वायर विदाउट रूट। आंसर था 1 अपॉन ए का वैल्यू 2 है। tan इनवर्स x अपॉन ए, x कौन है 3x प्लस 1 अपॉन ए कितना है 2 एंड प्लस वन मोर थिंग, x का कोएफिशिएंट 3 है जो अपॉन में आएगा, तो 3 to 6 हो गया, tan इनवर्स हो गया 3x प्लस 1 अपॉन 2 and plus, this is your final answer। so friends, वह एकदम सिंपल है। जब भी 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहे रूट में हो या विदाउट रूट, आपको ऐसे इक्वेशन कॉपी कर लेना है, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको लास्ट सम ढूंढना होगा, उसको प्लस में लेने का एंड माइनस में लेने का, तो इससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला मैच हो जाएगा। सो आई होप आपको सम नंबर 10 से लेकर 15 तक सम समझ आएंगे।
आई थिंक मैं सम नंबर 13 भी एक्सप्लेन कर देता हूं. 13 नंबर, इसका स्क्रीनशॉट प्लीज. ओके, थर्टींथ है 1 dx upon root of x minus 1 x minus 2. 1 dx multiply please x into x x square minus 2x minus 1 minus 3x minus 1 minus 2 plus 2. This is 1 upon quadratic equation. How to solve 1 upon quadratic equation? quadratic equation को बाहर कॉपी कर लीजिए. इसका लास्ट टर्म फाइंड आउट करिए. मिडिल का स्क्वायर 4 into फर्स्ट टर्म. So 9/4 is the last term. Okay. x square minus 3x plus 9/4 लिया. बैलेंस बाय माइनस 9/4. ये तो x minus 3/2 का होल स्क्वायर है. And what about this? 4 2 is 8 minus 1. This is minus 1/4 means 1/2 whole square. Integration again. 1 dx root of x square minus 3x plus 2. x square minus 3x plus 2 उसका तो ये है परफेक्ट स्क्वायर. x minus 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर क्या रूट है? यस. ये फॉर्मूला है 1 अपॉन नंबर वेरिएबल स्क्वायर माइनस नंबर स्क्वायर. इसका आंसर था log ऑफ x. x की जगह x minus 3/2 है प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस थोड़ा सा कैलकुलेशन फ्रेंड्स. log of this is x minus 3/2, no change. बट इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, व्हाट इज दिस, इसको सॉल्व करेंगे तो यही ना आएगा. प्लीज सर, इसका इक्वल टू ये है तो इसके जगह मैं ये लिख सकता हूं बेटर आंसर के लिए. सो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इन प्लेस ऑफ दिस. सो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आए आपको क्या करना है? परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाहर कॉपी कर लेंगे. बाहर कॉपी करने के बाद ही परफेक्ट स्क्वायर बनाना. प्लीज फ्रेंड्स, हमेशा इक्वेशन को बाहर कॉपी करना, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो आपका आंसर एक्यूरेट आएगा. अदरवाइज कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस हो जाते हैं. स्क्रीनशॉट प्लीज. तो ये जो सम है ये है 10 से लेकर 15 तक एंड सम नंबर 24 एंड 25 वो भी 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो अभी जो मैंने आपको टाइप सिखाया 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम नंबर 10 से लेकर 15 एंड लास्ट 2 MCQ. अब जो आपके पास मेथड आ रहा है वो है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सम नंबर बात करेंगे 16 से लेकर 23 तक. लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 18 है, जो डिफिकल्ट सम्स है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको. 5x minus 2 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx. ये है आपके लिए लीनियर इक्वेशन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो जब भी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आए, नीचे वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेशन करने का, वो डेरिवेशन आपको ऊपर अरेंज करना है. इसका डेरिवेशन कीजिए. क्या आएगा? 6x प्लस 2. डेरिवेशन आएगा 6x प्लस 2 प्लस 0. दैट मीन 6x प्लस 2 आया. तो आपको ऊपर 6x प्लस 2 अरेंज करना है. मुझे 5x माइनस 2 की जगह 6x प्लस 2 चाहिए. ओके, उसका एक मेथड है 5x माइनस 2. ए जो चाहिए वो लिख दीजिए, प्लस में बी लिख. 5x माइनस 2 की जगह आपको 6x प्लस 2 चाहिए. उसका एक मेथड क्या है? 5x माइनस 2 इक्वल टू ए इंटू में जो चाहिए वो लिखिए प्लस बी. दैट्स 5x माइनस 2 ए मल्टीप्लाई
6a into x, a multiply 2a and plus b. Now comparing both the sides, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 6a है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 5 है. कंपेयरिंग बोथ साइड्स, x का कोएफिशिएंट जो राइट साइड पर है उसको कंपेयर किया x के कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड से. कांस्टेंट -2 है और इस राइट साइड पर कांस्टेंट जो है वो 2a प्लस b है. यहां से a का वैल्यू मिला 5/6. वो वैल्यू आप यहां पर अप्लाई करिए. 2 into 5/6 plus b -2, this is plus 10/6, यहां पर आएगा तो minus 10/6 and b -12 -10 -22/6. थोड़ा सा कैलकुलेशन बनता है, 2 से डिविजिबल है, सो ए और बी आ गया. आपने 5x - 2 उसकी जगह लिखा a कौन है 5/6 इंटू है 6x + 2 प्लस b कौन है -11/3, सो दिस इज -11/3. इंटीग्रेशन 5x - 2 की जगह मैं ये लिखूंगा -11/3 अपॉन में है मेरे पास 3x² + 2x + 1 dx. जब भी आपके पास लीनियर इक्वेशन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, सबसे पहला काम मेथड फिक्स है. नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो चाहे रूट में हो या विदाउट रूट, उसका डेरिवेशन ऊपर अरेंज करना है. उसका डेरिवेशन आया 6x + 2, मतलब मुझे 5x - 2 की जगह 6x + 2 चाहिए. वो लाने का मेथड क्या है, 5x - 2 इक्वल टू a, जो चाहिए वो लिखिए प्लस b. a अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. फिर ये जो लाइन आपके पास है ये वाली, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, x का कोएफिशिएंट कंपेयर किया एंड कांस्टेंट कंपेयर किया. x के साथ यहाँ 5 है, x के साथ यहाँ 6a है, दैट्स व्हाई 6a = 5. कांस्टेंट -2 है और यहाँ पर कांस्टेंट 2a + b है, दैट्स व्हाई 2a + b = -2. यहां से a का वैल्यू आया, यहां रख दिया तो b मिल गया. ये a और b आपने यहां रख दिया तो 5x - 2 का न्यू फेस मिल गया आपको. अब आपका ये सम कॉपी किया, उसमें 5x - 2 की जगह आपने ये लिखना है, लिख दिया फ्रेंड्स. अब इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ. सम डिवाइडेड इन 2 पार्ट. पहले इसके अपॉन में जाएगा 5/6 6x + 2 अपॉन 3x² + 2x + 1 dx. फिर 11/3 उसके अपॉन में 1/3x² + 2x + 1 dx. अब ये 5/6 आपके लिए ये I1 है, 11/3 ये आपके लिए I2. आपको I1 और I2 सॉल्व करना है फ्रेंड्स. ओके, कोई बात नहीं. चलिए I1 कॉपी किया. I1 है 6x + 2 अपॉन 3x² + 2x + 1 dx. नीचे का डेरिवेशन ऊपर आपने सेट कर ही दिया है. सो लेट 3x² + 2x + 1 = t. Derivation please. 6x + 2 dx is equal to dt. Put the values please. 6x + 2 dx, 6x + 2 dx is over 1 dt. 3x² + 2x + 1, 3x² + 2x + 1, उसको आपने t ले रखा है. 1/t, that means log of t. इंटीग्रेशन ओवर प्लस c1. t का वैल्यू वापस रख दीजिए. t है क्या 3x² + 2x + 1. फ्रेंड्स ये तो c1 आया है, I1 आया है. दिस इज योर I1 आंसर. अभी I2 बाकी है. I2 है क्या 3x² + 2x + 1 dx. हाउ टू सॉल्व दिस सम. ये तो सम नंबर 10 से लेकर 15 जैसा है. 10 से लेकर 15 में आपने क्या सीखा है, 1/क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आए तो लास्ट सम फाइंड करके परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और उसका फॉर्मूला मैच होगा. तो यहां से I2 मतलब कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व I2. क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 15 जैसा है.
वन अपॉन क्वाड इक्वेशन। लास्ट टर्म फाइंड करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है एंड फॉर्मूला मैच करना है। तो यहाँ से I2 का आंसर आएगा, ये I1 का आंसर है, वो दोनों आंसर आपको यहाँ रख देने हैं एंड प्लस ये लगाकर सम खत्म हो गया। तो आपके पास एक्चुअली ये सम है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब भी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए आपके माइंड में पिक्चर एकदम क्लियर है, नीचे का डेरिवेशन ऊपर सेट करना है और ये सेट करने का मेथड है। सम का स्क्रीनशॉट लो, एक और सम एक्सप्लेन करता हूं आपको। जो भी सम डिफिकल्ट हैं वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं फ्रेंड्स। नाउ सम नंबर 19 प्लीज। नंबर है 6x plus 7 dx x minus 5x plus 5। I think x minus 5 x minus 4 है। ओके 6x plus 7 दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, x into x x स्क्वायर minus 4x minus 5x is a minus 9x, 5 4s are 20 in root। तो आपने देखा कि ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट में भी हो सकता है, विदाउट रूट भी हो सकता है, मेथड फिक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डेरिवेट करो, कितना आएगा 2x minus 9। 2x minus 9 मतलब ऊपर 6x plus 7 की जगह पर इसके प्लेस पर 2x minus 9 होना चाहिए। क्या मेथड है बेटा? 6x plus 7 लिखा, a जो चाहिए वो लिख दीजिए एंड प्लस 6x plus 7 a मल्टीप्लाई 2a into x minus 9a प्लस कंपेयरिंग बोथ साइड, x के साथ 6 और यहां पर x के साथ 2a है, कांस्टेंट 7 है और यहां पर कांस्टेंट minus 9a प्लस b। यहां से a मिल जाएगा बेटा, a आया 3, a का वैल्यू यहां रख दीजिए, a का वैल्यू 3 है। दिस इज व्हाट -27 यहां पर लाइए, -27 यहां आएगा तो +27 एंड 7 34, b का वैल्यू आया 34। ओके सो 6x plus 7 उसकी जगह आप लिखेंगे a मतलब 3 into 2x minus 9, b का वैल्यू 34। वापस से सम कॉपी कर लीजिए, ये आपका सम है इंटीग्रेशन 6x plus 7, बट 6x plus 7 का तो नया फेस ये है +34 अपॉन में रूट है x square minus 9x plus 20। नाउ सम डिवाइडेड इन टू पार्ट, पहले इसके अपॉन में जा रहा है 3 बार 2x minus 9 अपॉन रूट ऑफ x square minus 9x plus 20 dx। फिर 34 के अपॉन में जाएगा 34 बार 1 अपॉन रूट ऑफ x square minus 9x plus 20। Now this is your I1 and I2। चलिए I1 सॉल्व कर, I1 है 2x minus 9 अपॉन रूट ऑफ x square minus 9x plus 20। नीचे का डेरिवेशन ऊपर सेट हो चुका है। लेट x square minus 9x plus 20 is t। डेरिवेशन प्लीज, 2x minus 9 dx is equal to dt, put the values friends। I1 2x minus 9 dx, 2x minus 9 dx is a 1 dt, x square minus 9x plus 20, x square minus 9x plus 20 तो t है, रूट ऑफ t को ऊपर ले लीजिए तो t रेज टू -1/2 dt हो गया। हाउ टू इंटीग्रेट t रेज टू -1/2, पावर +1 अपॉन +1, -1/2 में +1 किया तो 1/2 अपॉन में 1/2 मतलब यहाँ 2 आएगा प्लस C1। ये तो रूट है
और t का वैल्यू क्या है? t का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। फ्रेंड्स, ये आपने अभी तक सिर्फ I1 सॉल्व किया, I2 बाकी है। ये I1 है, I2 क्या है? ये है I2 जिसको आपने सपोज किया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस सम? क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 15 जैसा है। क्या है 10 से लेकर 15? 1 अपॉन इक्वेशन। लास्ट सम फाइंड करो, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, डायरेक्ट फॉर्मूले से मैच होगा, I2 का आंसर आएगा। इस I2 के आंसर को और इस I1 के आंसर को सिर्फ आपको यहां रखना है, सम ओवर। सो दिस इज योर एक्सरसाइज 7.4, जिसमें स्टार्टिंग में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पर सम्स है। सम नंबर 10 से लेकर 15 तक जो है, 10 से 15 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एंड उसके बाद जो सम है वो है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये मेथड है। सो प्लीज ट्राई करेगा फ्रेंड। दिस इज 7.4 एक्सरसाइज। स्क्रीनशॉट इससे मिलती जुलती एक एक्सरसाइज है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। 7.7 इसी से कनेक्टेड एक्सरसाइज है, इसका स्क्रीनशॉट प्लीज। ओके फ्रेंड्स, 7.7 एक्सरसाइज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, इसी से कनेक्टेड है इसलिए साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूं। तीन फॉर्मूले पर हमको काम करना है। तीन फॉर्मूले हैं हमारे पास। फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये 1 अपॉन में नहीं है, प्लीज चेक, दिस इज नॉट 1 अपॉन। फॉर्मूला है x बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इन रूट डी एक्स बाय 2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। आंसर है x बाय 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए प्लस। ये तीन फॉर्मूले पर एक्सरसाइज हमारे पास। हम लोगों ने जब 7.4 किया तो वो जो फॉर्मूला लिस्ट थी उसमें 6 फॉर्मूले थे। 1 अपॉन रूट में भी है 3 फॉर्मूले और 1 अपॉन विदाउट रूट भी 3 फॉर्मूले। वो 1 अपॉन है, ये 1 अपॉन नहीं है। 1 अपॉन होगा तो 7.4 एक्सरसाइज के फॉर्मूले लगेंगे, अगर 1 अपॉन नहीं है तो 7.7 एक्सरसाइज के फॉर्मूले लगेंगे। ये 3 फॉर्मूले, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है फ्रेंड्स। सपोज दैट सम नंबर 1 है 4 माइनस एक्स स्क्वायर इन रूट। 4 की जगह आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं एंड x का स्क्वायर। जस्ट कंपेयर, क्या ये 1 अपॉन है? नहीं है, मतलब 1 अपॉन का फॉर्मूला नहीं लगेगा। 1 अपॉन नहीं है तो क्या वो इन तीनों में से किसी के साथ मैच होता है? यस, थर्ड के साथ मैच होता है। जहां पर भी x है वहां x जाएगा, जहां पर भी a है वहां 2 जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, x बाय 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर, a is a 2, a is a 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 बाय 2 2 साइन इनवर्स x की जगह x अपॉन a के प्लेस पर 2 है, दैट्स ऑल, प्लस c। तो खाली आपको फॉर्मूला मैच करना है फ्रेंड्स। सपोज दैट योर सम नंबर 2 1 माइनस 4x स्क्वायर इन रूट। क्या ये 1 अपॉन में है? नहीं। ओके, 1 अपॉन में नहीं है तो इन तीनों में से किसके साथ मैच होता है? आप 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, दिस इज योर रूल। जहां पर a है वहां 1 जाएगा और जहां x है वहां 2x जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करो, x की जगह 2x जाएगा बाय 2
रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए मतलब 1 का स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स की जगह 2x अपॉन ए की जगह 1 है। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया एन प्लस सी। बट यहां पर आपने देखा होगा x का कोएफिशिएंट 2 है, सो एज अ रूल कोएफिशिएंट अपॉन में लेना पड़ेगा। दैट्स ऑल। 1/2 2 and 2 cancel x into 1 minus 4x square 1/2 sin inverse 2x plus ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करें। दैट्स ऑल। सो जब भी 1 में नहीं है तो वो इन तीनों के साथ मैच होगा आपका फॉर्मूला। एक और सम एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा सा चेंज है फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट प्लीज। ओके डन। सम नंबर 3 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में है 6। ये तो रूट ऑफ में क्वाड्री इक्वेशन आ गया हमारे पास। क्वाड्री इक्वेशन में जो सिस्टम है 0.4 एक्सरसाइज में वो है 1/, क्वाड्री इक्वेशन, पर ये 1/, क्वाड्री इक्वेशन नहीं है, बट मेथड दोनों का सेम है। 1/, क्वाड्री इक्वेशन हो या सिर्फ क्वाड्री इक्वेशन, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कैसे? मैंने आपसे कहा था इक्वेशन को बाहर कॉपी कर लीजिए। चलिए कॉपी कर लिया। इसका लास्ट टर्म फाइंड करिए। ओके, मिडिल का स्क्वायर 4 इंटू फर्स्ट टर्म, सो इसका लास्ट टर्म +4 आने वाला है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज द लास्ट टर्म दिया उसको। 6 एज इट इज -4 बैलेंस, ये तो x प्लस 2 का स्क्वायर हो गया। 6 - 4 2 मतलब उसको आप √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन अगेन इन प्लेस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 आप ये लिखेंगे क्योंकि आपने उसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। आपने इसको परफेक्ट स्क्वायर क्यों बनाया? क्योंकि आपने देखा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाना ही बनाना है। अब ये 1/, में नहीं है मतलब 7.4 एक्सरसाइज का फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये इन तीनों में से किसके साथ मैच होता है? फर्स्ट के साथ। फर्स्ट में जहां जहां x है वहां क्या लिखेंगे? x प्लस 2, और जहां a है वहां क्या लिखेंगे? √2। फॉर्मूला अप्लाई करिए फ्रेंड्स। x की जगह x प्लस 2/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 प्लस a स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2/2 लॉग x की जगह x प्लस 2 है प्लस यहां रूट में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर मतलब x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2 सॉरी एंड प्लस थोड़ा सा कैलकुलेशन बनता है बेटा। x प्लस 2/2 एज इट इज। एक्सपांड प्लीज। x स्क्वायर मिडिल टर्म 4x लास्ट टर्म 4 and 2 6 2 and 2 cancel log x plus 2 the same thing expand please। x square middle is 4x 4 and 2 this is your 6 and plus। तो आपने अभी क्या सीखा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लास्ट टर्म फाइंड करके परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, उसको अप्लाई कर दीजिए। इन तीनों में से किसी ना किसी फॉर्मूले से मैच होगा। तो इस एक्सरसाइज में दो ही टाइप के सम्स हैं, या तो डायरेक्ट फॉर्मूले से मैच हो रहा है या फिर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपके पास फिक्स मेथड है, उस इक्वेशन को बाहर कॉपी करो एंड परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। जैसे आप उसको यूज करेंगे इन तीनों में से कोई ना कोई फॉर्मूला मैच हो जाएगा। सो फ्रेंड्स 7.7 एक्सरसाइज प्लीज ट्राई करेगा। ऐसे ही है, दो ही टाइप के सम्स हैं आपके पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी 7.4, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।